नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मानसून गार्डन काफ़ी हरा भरा होता है, तो इसमें कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो सालों साल इसके अनगिनत पौधे बन जाते हैं, जिसको कि आप काफ़ी सारे गमले में लगा सकते हैं और कम कटिंग से भी ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। उसी तरह सब्जियों वाले पौधे भी अपने गार्डन में इस समय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिकन पिटूनिया के फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं व्हाइट कलर के। तो ये सारे पौधे जो है कुछ ऐसे पौधे जिसको कि एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इसके ढेर सारे पौधे अपने आप बन जाते हैं। इसके सिर से झड़ के फिर आसपास उसके कई सारे पौधे निकल जाते हैं, तो इसको अलग करके आप गमले में चाहे ज़मीन में लगा सकते हैं। तो मानसून गार्डन में देख रहे हैं पौधे काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं। तो अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो बारिश के सीज़न में आप जो सब्जियों वाले पौधे हैं गर्मी के, तो उसके सीड्स अगर लगाएंगे डालेंगे तो इसके पौधे बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो करेला कड़वा ज़रूर होता है पर सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसको उगाने के लिए मार्केट से कोई सीड्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किचन में जो करेले लाते हैं तो उसमें देखेंगे कि कुछ करेले पक जाते हैं कभी कभार, तो उसी के सीड्स को कलेक्ट करके इसको पौधे लगा सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा पेट्स का अटैक नहीं होता है। येलो कलर को जो माऊ होते हैं तो वो कभी कभार लग जाते हैं, तो पत्ती अगर ख़राब लगे तो उसका अटैक हो तो नीम ऑयल का टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहने से इसमें कोई ज़्यादा पेट्स का अटैक नहीं होता है और हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने करेले के कई बार हार्वेस्टिंग किए हैं और आज भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ये रही मेरी करेले की हार्वेस्टिंग। तो इसी तरह अपने गार्डन में सब्जियों वाले पौधे लगाते हैं तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको उगाने के लिए जो सीड्स पक जाते हैं तो उसको कहीं अगर खाली ज़मीन है तो उसमें भी डाल देंगे। तो अभी जुलाई के मंथ में बारिश हो रही है तो इसके पौधे बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। गर्मियों में इसके पौधे निकलने में समय लगता है, पर इस समय देख रहे हैं इसके पौधे काफ़ी सारे निकल गए हैं। तो ये ज़मीन में मैंने ऐसे ही सीड्स डाले थे तो इसमें कई सारे पौधे निकले हैं। तो इसको रस्सी के सपोर्ट देंगे और ऊपर कुछ सपोर्ट देते रहेंगे तो ये ऊँचा बढ़ते जाएगा और इसके बेल फैलते जाएंगे, तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा, पौधे का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और यह वाला करेला देख रहे हैं तो ये किचन से जो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसको इकट्ठा करके कोई कंटेनर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेंट के बाल्टी में सब इकट्ठे किए थे तो उसी में डाल के और ऊपर से नॉर्मल गार्डन सॉइल डाल के जो मिट्टी होती है ऐसे ही डाल दिए थे ऊपर से, और उसी में 3-4 सीड्स डाले थे। इसमें 2 पौधे निकले हैं। तो ये देख रहे हैं किचन का कचरा नीचे दब गया है और ऊपर पौधे में। तो इस तरह से अगर लगाते हैं तो इसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर भी पेंट के बाल्टी में देख रहे हैं किचन के जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं तो नीचे दबा है, ऊपर से कोई मिट्टी डाल के कुछ सीड्स इसमें भी डाले थे तो इसमें 2-3 पौधे निकले हुए हैं। तो इसको सपोर्ट देते जाएंगे रस्सी या लकड़ी के सपोर्ट, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। तो इस तरह किचन कंपोस्ट में अगर करेले के सीड्स लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर दीवार साइड में देख रहे हैं पके हुए करेले के सीड्स मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। तो बारिश के सीजन में इसके पौधे बहुत ही जल्दी उग जाएंगे। तो मैंने कई सारे पौधे लगा के रखे हैं, कुछ तो ज़मीन में लगा है, कुछ जो किचन के कचरा इकट्ठा करते हैं तो उसी में किसी भी तरह की मिट्टी ऊपर से ढक दे और ढकने के बाद उसमें 2-3 सीड्स डाल देंगे तो पौधे बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। तो इसको फुल सनलाइट में ये ग्रो करता है, धूप अच्छी आती है तब इसके पौधे उतना ही अच्छा ग्रोथ होता है। तो इस समय अपने गार्डन में करेले लगा सकते हैं, वो भी जो पके हुए करेले के बीज है तो उसको इकट्ठे कर ले, चाहे तो ज़मीन में लगाए चाहे तो अगर गमले में लगाते हैं तो नीचे किचन का जो भी कचरा होता है उसको 70% उसमें डाल के, और जब 70% किचन पूरा भर जाएगा तो उस पर किसी भी तरह के नॉर्मल गार्डन सॉइल उसमें डाल देंगे। तो मिट्टी से ढकने के बाद उसके बाद उसमें जो पके करेले के बीज होते हैं डाल देंगे तो उसमें पौधे निकल जाएंगे। तो इस तरह से अगर करेले लगाते हैं किचन के कचरे में तो उसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो जुलाई के मंथ में करेला जरूर लगाएं और बहुत आसानी से उग भी जाएगा। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।